शाम के समय करें भगवान का स्मरण। दुखों और कष्टों का होगा निवारण। शत्रुओं का होगा नाश। घर में होगा धन का आगमन। असाध्य रोगों से मिलेगी मुक्ति। जीवन में मिलेगा मान सम्मान। लेकिन क्या है विधि? कैसे करें भगवान का ध्यान? संध्या पूजन से मिलेगा महावरदान। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भगवान की संध्या पूजा, जी हां, सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप भगवान की पूजा, उनकी आराधना तो जरूर करते होंगे, लेकिन अपनी इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं संध्या पूजन का महत्व। शास्त्रों में शाम के समय भगवान के पूजन को विशेष फलदायी बताया गया है। शाम के समय भगवान की पूजा करने को संध्या पूजन कहते हैं। संध्या का शाब्दिक अर्थ संधि का समय है, यानी कि जहां दिन का समापन और रात शुरू होती है उसे संधि काल कहा जाता है। तो ऐसे में कैसे संध्या पूजन कर भगवान की विशेष कृपा पा सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। तो चलिए शास्त्री जी से जान लेते हैं, दरअसल संध्या पूजन का महत्व क्या है। सबसे पहले महत्व बताएं शास्त्री जी। देखिए, संध्या पूजन की जहाँ हम बात करते हैं तो शास्त्रों में पूजा का ही अपने आप में एक बड़ा महत्व है, और उसमें समय का जब महत्व आ जाता है तो संध्या पूजन अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार संध्या पूजा बेहद महत्वपूर्ण कर्म है, और नियम पूर्वक संध्या पूजन करने से पाप रहित होकर के जीव ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है। देखिए, हमारा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के अनुसार संध्या पूजन से जीवन में संघर्ष और मुश्किल से भरा हुआ जो समय है वो समाप्त हो जाता है। संध्या पूजन यद्यपि 3 प्रकार से होती है, शारीरिक रूप से, धार्मिक और भावनात्मक रूप से। संध्या पूजन से जातक भगवान के करीब आता है और भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाता है। अगर ब्राह्मण और संध्या पूजन करता है तो उसको शास्त्र को कंठस्थ करने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से संध्या पूजन का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। चलिए, तो संध्या पूजन का क्या महत्व होता है ये आपने जाना, लेकिन ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी विधि क्या है। शास्त्री जी बताएं। जी देखिए, हर कर्म कांड की एक विधि होती है। गीता में भी भगवान ने शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते इह देवता न सा सिद्धिम मापनोति न सुखम न पराम गतिम, अर्थात विधि का उल्लंघन करके जो भी कर्म किया जाता है वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संध्या पूजन के लिए अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। स्नान करके उत्तर मुख होकर के बैठे और संध्या पूजन में अपना कर्म जो है आरंभ करें। हमारे शरीर में 12 अंग हैं, जिनमें मस्तिष्क है, नाभि है, कंठ है। इन सभी अंगों पर 12-12 तिलक लगाना चाहिए और संध्या पूजन का सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। संकल्प के लिए अर्घा में जल, सिक्का और गोपी चंदन का प्रयोग करना चाहिए। और संध्या पूजा में मुख्य रूप से लक्ष्मी, भैरव, शनि, राहु, केतु, माता काली और माता तुलसी का पूजन किया जाता है, और इन्हीं देवताओं के पूजन करने से संध्या पूजन संपन्न होती है और समस्त कार्यों की सिद्धि प्रदान करती है। बिल्कुल। तो जिस तरह से शास्त्री जी ने बताया कि किन किन देवी देवताओं की पूजा संध्या पूजन में की जाती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ लक्ष्मी की, कि माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है। शास्त्री जी देखिए, जहाँ पर हम लक्ष्मी की पूजा की बात करते हैं तो उसके लिए नियम यह है कि लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या यंत्र या श्री विग्रह स्थापित करना चाहिए। पूजा के लिए लक्ष्मी की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में अगर स्थिर लग्न प्राप्त हो जाए उसमें करना बेहद लाभकारी होता है, जैसे सिंह लग्न है, वृष लग्न है आदि। तो तीर्थ के जल से भरा हुआ कलश के ऊपर पंच पल्लव लगाएं और घी का अखंड दीपक जला करके माता की पंचोपचार पूजन करें। और पूजन के उपरांत श्री सूक्तम, लक्ष्मी अष्टकम या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। कमल पुष्पों से भगवती माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ ये विशेष महत्वपूर्ण मंत्र है, इस मंत्र को आप ठीक से समझें।
ओम श्री ओम ह्रीं श्रीं फ्रीं श्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय चिंताम दूरय दूरय स्वाहा। ये मंत्र बेहद लाभकारी मंत्र है, चतुर्दशाक्षरी मंत्र है और इस मंत्र का 216 बार यानी 2 माला इसका जाप करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी की उपासना में घी का अखंड दीपक जलाएं और 11 कमल दाले घी में डाल करके और इसी मंत्र से, जो मंत्र मैंने आपको दिया है, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करें। और इससे लक्ष्मी की अपने जब प्रातः काल जब आप अपने कार्यस्थल में जाएं, वहां अगरबत्ती जला करके और अगरबत्ती से माता लक्ष्मी की आरती करें। इतना करने से आपके घर में स्थायी लाभ की प्राप्ति होगी और घर में धन का आगमन निरंतर आरंभ हो जाएगा। चलिए, तो माँ लक्ष्मी की पूजा आप कैसे करें ये आपने जाना। आप जान लेते हैं माँ काली की पूजा संध्या काल में कैसे करनी चाहिए, शास्त्री जी। जी देखिए, महाकाली की जहां हम बात करते हैं, तीनों शक्तियां इसमें समाहित होती हैं और पूजा के समय सूर्य अस्त के बाद का जो समय है यानी अर्धरात्रि का समय बेहद लाभकारी है। लकड़ी की चौकी पर मां काली की स्थापना करें, तिल के तेल का अखंड दीपक जलाएं और जो मंत्र है इस मंत्र को समझें, क्योंकि मन्नात् त्रायते इति मंत्र, मंत्र में महाशक्तियां समाहित होती हैं। ओम ह्रीं काली कंकाली किल किल फट स्वाहा, इस मंत्र का सूर्यास्त के बाद यथाशक्ति जाप करना चाहिए और मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना बेहद लाभकारी होता है। पूजा में सफेद रंग के आसन, वैसे कफन के आसन का प्रयोग करना चाहिए और पूजा के लिए श्मशान भूमि अगर स्थान मिल जाए तो निश्चित रूप से सभी सिद्धियों को प्रदान करती है। महाकाली की पूजा करके सबसे पहले महाकाल की उपासना करनी चाहिए और उसके बाद महाकाली की पूजा आरंभ करना चाहिए। भगवती महाकाली को खीर, मालपुआ और मोदक का प्रसाद चढ़ाना बेहद लाभकारी होता है। 23 नींबू अथवा 23 नारियल की मुंडमाला बना करके और काली चुनरी के साथ में भगवती काली को अर्पण करें। सूर्योदय से पहले ये पूजन करने के बाद जिन देवता भगवती काली या महाकाल का जो आपने आवाहन किया है उनका विसर्जन करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए विसर्जन कार्य करना ना भूलें। यह प्रक्रिया कम से कम 21 रात्रि तक करें। जो भी आपके शत्रु होंगे राजनीति में या अन्य कहीं भी, शत्रुओं का निश्चित रूप से सफाया होगा और आपका खोया हुआ राज्य आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्राचीन समय में जो दिग्विजय करते समय राजा लोग थे वो इसकी उपासना करते थे। चलिए, तो माँ काली की कैसे पूजा की जाए ये आपने जाना, लेकिन माँ तुलसी की पूजा भी बहुत ज़रूरी है और उसके विधि विधान क्या हो सकते हैं ये जान लेते हैं, शास्त्री जी। जी देखिए, भगवती की शक्ति की उपासना रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी होती है। तुलसी की उपासना सतोगुणी उपासना है। अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं और प्रतिदिन माता तुलसी को जल चढ़ाएं। लाल रंग का झंडा तुलसी में लगा दें और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी के 2 दीपक जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग तिल के दीपक जलाते हैं जो कि बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और जोड़े से जलाना चाहिए। और इसके बाद द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप तुलसी के पास बैठ करके 1 माला करना चाहिए और तुलसी स्तोत्रम का पाठ करना भी बेहद लाभकारी होता है। और 108 तुलसी के द्वारा भगवान विष्णु के ही जो अवतार हैं शालिग्राम के रूप में, तुलसी के जो है तुलसी अर्चना करनी चाहिए और भगवान विष्णु की तुलसी मंजरी की माला बना करके चढ़ाएं। पंचामृत या गंगा जल में तुलसी दल डाल करके सेवन करें। आप देखेंगे सौभाग्य की रक्षा होगी और अकाल मृत्यु के भय का हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त होगी। अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगी। शास्त्री जी जी देखिए, जहां शनि का नाम आता है, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में शनि विशेष प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। कुंडली में शनि की सही दिशा जातक को मालामाल बना देती है, लेकिन अगर खराब स्थिति हो तो अनेक प्रकार की समस्याएं प्रदान करती है, उलझन में जीवन बना देती है। सूर्यास्त के बाद स्नान करके शनिदेव का पूजन करना चाहिए। 800 ग्राम, चूंकि 8 अंक शनि का है तो 800 ग्राम सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें। और जो मंत्र है इस मंत्र को समझें, ये बहुत सिद्ध मंत्र है। ओम सम शनैश्चराय रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, ये मंत्र रुद्राक्ष की माला में इसका कम से कम 8 माला जाप करना चाहिए। अगर 10 नेत्रहीन व्यक्ति मिल जाए, शनि मंदिर में प्रायः मिल जाते हैं, आप वहां जाकर के उनको भोजन कराएं।
इसके साथ ही 12 बादाम काले वस्त्र में या टीन के डिब्बे में रख करके और उनको अपने घर में एक स्थान पर स्थापित कर दें, उनका सेवन ना करें, वहीं पड़े रहने दें। लेकिन शनिदेव की पूजा में मांसाहार और मदिरापान का परहेज आपको करना ही होगा और झूठ बोलने से आप निश्चित रूप से परहेज करें। शनिदेव न्यायाधीश है, वहां झूठ नहीं चलता है। काले उड़द में सिंदूर लगा करके मंत्र से अभिमंत्रित करके जो मंत्र दिया है घर में उसको बिखेर दें। आप देखेंगे असाध्य रोगों से छुटकारा मिलेगा और किसी भी प्रकार का आपका मुकदमा होगा उसमें विजय की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। शनिदेव के बाद अब बात भैरव की पूजा भी खासा महत्व रखती है। संध्या काल में कैसे करें भैरव की पूजा, ये जान लेते हैं शास्त्री जी। देखिए, जहां पर हम भैरव की पूजा की बात करते हैं, शास्त्रों में भैरव के 12 स्वरूपों का वर्णन मिलता है। सभी गृहस्थ जातकों को बटुक भैरव की पूजन करना चाहिए और जो रजोगुणी और तमोगुणी भैरव की उपासना है वो नहीं करना चाहिए गृहस्थ के लिए। सूर्यास्त के बाद स्नान करके भैरव का पूजन करना चाहिए और जो मंत्र है ओम बम बटुक भैरवाय नमः अथवा ओम बटुक भैरवाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। भैरव कवच का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। नदी के तट पर, किसी सरोवर के किनारे अथवा किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भैरव की उपासना करना बेहद लाभकारी होती है। पूजा के समय बिना सिले हुए लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। पद्मासन या सिद्ध आसन पर बैठ करके भैरव की उपासना करना बेहद लाभकारी होती है। इसी के साथ पूजा के लिए कोई एक निश्चित समय निर्धारित करें। समय अपना बार बार बदले नहीं, एक ही समय में भैरव की उपासना करें। भैरव बाबा को जनेऊ भस्म अर्पित करें और ये प्रक्रिया कम से कम 3 महीने तक करें। धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और जो आपको भौतिक सुख चाहिए, गाड़ी मकान दुकान, ये सभी भैरव की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। चलिए, तो राहु की कृपा आप कैसे पा सकते हैं संध्या काल में पूजन करके, विधि जान लेते हैं शास्त्री जी। देखिए, जहां राहु की बात करते हैं, राहु निर्धनों का सहायक है, शनि का परम मित्र है। इसलिए आप कभी शास्त्र को उठाकर देखें, राहु को यमराज का दरबार कहा जाता है। जो मंत्र है इस मंत्र को समझें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र को एक बार पुनः समझ लें, बीज मंत्र है राहु का। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें और तांबे के पात्र में गेहूं और गुड़ भर करके धार्मिक स्थान पर दान करें। 400 ग्राम धनिया, 400 ग्राम बादाम बहते जल में प्रवाहित करें। नीले पुष्पों से राहु की आराधना करना बेहद लाभकारी है। शीशे की गोली अपनी जेब में रखें और उपासना के दौरान लहसुन प्याज मसूर आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को सोते समय सिर के नीचे नीले कपड़े में सौंफ बांध कर रखें और दूसरे दिन किसी सफाई कर्मचारी को दान के रूप में दे दें। हड्डियों से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां दूर होंगी और यात्रा में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। और अब बात कर लेते हैं केतु की उपासना संध्या काल में आप कैसे करें, विधि विधान क्या हो शास्त्री जी। देखिए, जहां हम केतु की बात करते हैं, केतु नवग्रहों में एक छाया ग्रह है और इसका जो बीज मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र की 7 माला जाप करना चाहिए। काला सफेद कंबल मंदिर में दान करें। पैर के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहने, इसको ध्यान से समझ लें और केसर का तिलक लगाएं। अगर कुंडली में केतु संबंधी दोष है तो कन्याओं की सेवा करें और भूल करके भी अपने जीवन साथी से विवाद ना करें और अपने घर के मुख्य द्वार पर तांबे का पत्रा लगाएं। चावल या चने बहते हुए जल में प्रवाहित करें। चावल और चने दोनों ही बहते हुए जल में प्रवाहित करें। पूजा की ये विधि कम से कम 43 दिन तक लगातार करें, क्योंकि केतु का अंक 7 है, 4 और 3 7, 43 दिन तक। चांदी के बर्तन में शहद भर करके पूजा स्थान में रखें। भाग्योदय होगा, संतान आज्ञाकारी होगी, घर में सुख शांति का वास भी निश्चित रूप से होगा। चलिए, तो शास्त्री जी ने आपको बताया किस तरह से संध्या पूजन करे, किन किन देवताओं का करे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बेहद जरूरी होता है कि विधि विधान क्या हो, जो कि आपको शास्त्री जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शास्त्री जी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।